गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज न्यूमेरिकल में करने जा रहा हूँ वो हो गया आपका वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया मेथड। कौन सी मेथड है? मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों ही चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द कैंटिलीवर बीम्स बट नॉट फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम्स। बट हम लोग इस मेथड के थ्रू सिंपली सपोर्टेड बीम्स का भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे किया जाता है। तो जैसे अभी मोमेंट एरिया मेथड में पहले हो गया एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो डिफ्लेक्शन मैं कैसे करूँगा? देखिए ये जो मोमेंट एरिया मेथड है इस मेथड से डिफ्लेक्शन एंड स्लोप जब फाइंड आउट करने दिया जाता है तो स्लोप विल बी डिनोटेड बाय थीटा एंड डिफ्लेक्शन विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा और वाई। तो इन दोनों से हम लोग डिनोट करते हैं। अब एज पर मोमेंट एरिया मेथड थीटा विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द थीटा विल बी इक्वल टू एरिया थीटा विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ m by EI डायग्राम और डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया। ये जो स्लोप है मतलब थीटा दिस वन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द मोमेंट बाय EI डायग्राम एंड डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ नॉट ओनली एरिया बट द मोमेंट ऑफ द एरिया ऑफ m by EI डायग्राम। ये जो एरिया ऑफ m by EI डायग्राम ये हो गया आपका स्लोप। इसका मतलब है मैं जब स्लोप के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई करूँगा तो डिफ्लेक्शन हम लोग का आ जाएगा। तो बेसिकली जैसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अभी। एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें हम लोग को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है बी पॉइंट में। क्यों बी पॉइंट में फाइंड आउट करना है? क्योंकि ये जो ए पॉइंट है ए पॉइंट में स्लोप भी ज़ीरो होते हैं एज वेल एज स्लोप के अलावा आपका डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होते हैं ए पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। लेकिन बी में हम लोग के डिफ्लेक्शन की भी वैल्यू प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज स्लोप की भी वैल्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अभी जैसे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है बीम कैंटिलीवर बीम के ऊपर W पर मीटर के। अब टोटल लोड की वैल्यू क्या हो गया? अब टोटल लोड की वैल्यू हो गया है द टोटल लोड विल बी इक्वल टू W इंटू एल WL। अभी बेंडिंग मोमेंट एट ए फाइंड आउट करना है। बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू टोटल लोड इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस इंटू L बाई 2। सो WL स्क्वायर बाई 2 हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मुझे बनानी है बेंडिंग मोमेंट बाय EI डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैं शो करूँगा। जैसे ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसमें मैं वैल्यू शो किया। बी पॉइंट में 0 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है एंड ए पॉइंट में WL स्क्वायर बाई 2 है वैल्यू WL स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये जो डायग्राम है ये m by EI डायग्राम है, तो मतलब मोमेंट के नीचे मुझे डिवाइड करना है EI, तो इसीलिए मैं यहाँ पे EI को डिवाइड किया। और जैसे सभी को पता है कि जब हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के डायग्राम बनाते हैं तब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया पैराबोलिक डायग्राम। अब पैराबोला की जो फॉर्मूला है एरिया के लिए, एरिया विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू लेंथ बेस इंटू हाइट। सो 1/3 इंटू L इंटू हाइट दैट इज WL स्क्वायर बाई 2 EI। जो फाइनली जो स्लोप हो गया WL क्यूब बाई 6 EI हो गया। और डिफ्लेक्शन के लिए क्या करूँगा? डिफ्लेक्शन के लिए जो ये एरिया आ गया है इसी एरिया के साथ हम लोग सेंट्रोइडल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे अभी फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन बी पॉइंट में, तो ये जो सेंट्रोइड है सेंट्रोइड से लेके बी पॉइंट तक कौन सी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। यूजुअली ट्राइंगल में हम लोग के जो सेंट्रोइड होते हैं वो आप लोगों का 1/3 होते हैं एंड 2/3 होते हैं। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है ये आप लोगों का पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक में जनरली हम लोग का सेंट्रोइड कहाँ पे होते हैं? पैराबोला में पहला तो पैराबोला में एरिया जो होते हैं 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट होते हैं और जो सेंट्रॉइड होते हैं वो डिस्टेंस हो गया
1/4 and 3/4, 1/4 of height and 3/4 ऑफ हाइट। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपका हो गया 3/4 ऑफ हाइट। यहाँ पे हाइट क्या है, L मीटर लेंथ। सो 3/4 ऑफ L जो हो गया वो हो गया सेंट्रोइडल डिस्टेंस यहाँ पे। और ये डिस्टेंस है 1/4 ऑफ L। लेकिन ये डिस्टेंस जरूरी नहीं है, हम लोग को ये डिस्टेंस जरूरी है क्योंकि सेंट्रोइड से जहाँ पे फाइंड आउट करना है, जैसे B पॉइंट में फाइंड आउट करना है तो सेंट्रोइड से लेके B पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली जो स्लोप हो गया, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू द WL³ बाई द 3EI, दैट इज WL³ बाई द 6EI। ये जो स्लोप है, स्लोप के साथ मैं जस्ट सेंट्रोइडल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा 3/4 ऑफ L विच विल कम एज WL³ बाई 8EI। सो ये हो गया आप लोगों का डिफ्लेक्शन एट द B पॉइंट। और इसके बारे में मैंने सभी चीज़ें दिखा दिया। जैसे ये हो गया आपका पैराबोला 1/4 एंड 3/4 सेंट्रोइड के और पैराबोला। सो फाइनली हम लोग डिफ्लेक्शन एंड स्लोप निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ मोमेंट एरिया मेथड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे शुरू। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट B एंड C। दोनों में ही मुझे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम लोग B पॉइंट का देखेंगे और पहले तो हम लोग मोमेंट देखेंगे। B पॉइंट में मोमेंट हो जाएगा 0 क्योंकि एजेस है, एजेस में हम लोग की मोमेंट की वैल्यू 0 होते हैं। अब C पॉइंट में मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, C पॉइंट में लोड प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी मोमेंट 0 होगा। और फाइनली A पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा, W इंटू L1 हो जाएगी। सो W इंटू लोड इंटू डिस्टेंस, सो W इंटू L1 हो जाएगी मोमेंट एट A पॉइंट। सो फाइनली द मोमेंट एट A पॉइंट विल बी इक्वल टू W इंटू L1। और हर जगह हम लोग को वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पे भी 0 वैल्यू है, यहाँ पे भी 0 वैल्यू है, यहाँ पे WL बाई जो M/EI डायग्राम है, जो WL मोमेंट डिवाइडेड बाई EI कर देंगे, सो WL1 बाई EI डायग्राम हो गया। उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब स्लोप मैं फाइंड आउट करूंगा C पॉइंट में। अगर C पॉइंट में मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो A पॉइंट से लेके, मतलब जहाँ पे फिक्स सपोर्ट होते हैं वहाँ से लेके C पॉइंट तक एरिया की वैल्यू क्या हो गया, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस विच इज इक्वल टू L1 इंटू WL1 बाई EI। सो ये हो गया थीटा एट B। सिमिलरली थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है B पॉइंट पे तो थीटा एट B का वैल्यू क्या हो जाएगा, द थीटा एट B विल बी इक्वल टू, देखिए A पॉइंट से लेके C पॉइंट तक एरिया हो गया ये ट्राइंगल का। सिमिलरली A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक देखा जाए तो एरिया ऑफ बस एक अकेले एक ट्राइंगल ही प्रेजेंट है। तो ये जो ट्राइंगल है इसी की एरिया में फाइंड आउट करूंगा। इसका मतलब है थीटा एट C पॉइंट as well as theta at B point is equal to same because there is only one triangle present from A point to the C point as well as A point to the B point। A से लेके C तक और A से लेके B तक सिर्फ एक ही ट्राइंगल है, उसी का ही एरिया निकालना है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। सो स्लोप एट C point is WL1 square by 2EI and slope at B point will be also equal to WL1 स्क्वायर बाय द 2EI। ये दो स्लोप सेम है। अब डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करूंगा। डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले ये स्लोप हम लोग के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। स्लोप के साथ मैं सेंट्रोइडल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा। अब स्लोप के साथ सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है C पॉइंट तक, 2/3 ऑफ L1। सो 2/3 ऑफ L1 मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली W इंटू L1³ बाई द 3EI हो गया आपका डिफ्लेक्शन की डिफ्लेक्शन वैल्यू। अब डिफ्लेक्शन B पॉइंट तक, मतलब B पॉइंट सेंट्रोइड से लेके B पॉइंट तक मुझे अभी डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होगा एरिया के साथ। अब एरिया के साथ ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, द नेक्स्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ
जो आपका एरिया है, मतलब W1 L²/2EI, इसी के साथ मैं डिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा। क्या डिस्टेंस है? 2/3 ऑफ L1 प्लस L माइनस ऑफ L1। ये जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्लोप की वैल्यू है वो है आपका W इंटू L1²/2EI। सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ रहा है L माइनस ऑफ L1/3, क्योंकि L ये है आपका, और माइनस ऑफ L1 प्लस 2/3 ऑफ L1, इट विल कम एज माइनस ऑफ L1/3। सो ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन एट B, स्लोप एट B, डिफ्लेक्शन एट C, एंड ऊपर है आपका स्लोप एट C। तो फाइनली ये जो न्यूमेरिकल है इसमें C और B पॉइंट में, दोनों ही पॉइंट में हम लोगों ने डिफ्लेक्शन भी निकाल दिए, स्लोप भी निकाल दिए। तो इस तरीके से हम लोग को बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया मेथड वी नीड टू फाइंड आउट बोथ द स्लोप एज वेल एज डिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।